तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। तो दोस्तों, आपने न्यूज़ में देखा होगा केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को किस तरह से उसका मर्डर किया गया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लॉ देखेंगे जो इंडिया में प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। और दोस्तों, थोड़ी हम और बातें करेंगे, कुछ कोट्स देखेंगे, महात्मा गांधी ने क्या कहा, ये सब बातें हम लोग देखने वाले हैं। अवेयरनेस टाइप का ही लेसन है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वैसे ये न्यूज़ आपने ज़रूर देखी होगी, आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है ये वीडियोज़ और ये पिक्चर्स भी वायरल हुई है। केरला में एक जो हथनी थी उसको किस तरह से मर्डर किया गया वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा। ये लोग कौन थे, इन्होंने बेसिकली ये मतलब क्या था, ये सब कुछ अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है। इस पर जांच चल रही है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं, पहले जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो दोस्तों, हुआ क्या, एक हथनी थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो उसके आसपास क्या था, उधर जहाँ वो घूम रही थी वहाँ पर एक पाइनएप्पल, एक अनानास रखा हुआ था। उसके अंदर किसी ने क्रैकर्स भरे थे, पटाखे भरे हुए थे। ऑल्दो अभी ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि ये इंटेंशनली किया गया था, यानी कि जानबूझकर किया गया था, या गलती से इसने खा लिया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, या जो डिपार्टमेंट है वो ये बोल रहे हैं कि ये गलती से खा लिया गया था। लेकिन बात ये आती है दोस्तों कि वहाँ पर ये जो पटाखों से भरा हुआ अनानास था वो रखा किसने था। अगर ये रखा गया था वहाँ पर रहने वाले जंगली सुअरों के लिए, तो जंगली सुअर भी तो एक तरह के एनिमल हैं, उनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जंगली सुअर के लिए रखोगे तो उसमें क्या गारंटी है कोई और जानवर नहीं खाएगा। वही इस हथनी के संग हुआ, उसने जाकर इस पाइनएप्पल को खा लिया जिसके अंदर क्रैकर्स भरे हुए थे। और ये जो हथनी थी ये उस वक्त प्रेग्नेंट थी। केरला की ये बात है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो इसका मुंह था ना, जो उसका जबड़ा था, वो वहाँ पर पूरी तरह जल गया उससे, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गए। और इसके बाद ये एक नदी में आके, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस नदी में आके ये खड़ी हो गई। मे बी इसको लग रहा होगा अब शायद ये नहीं बचेगी। कई लोग कहते हैं इसने जल समाधि ले ली थी। तो सी स्टूड हरसेल्फ इन अ रिवर नियर द साइलेंट वैली ऑफ केरला। आपका काम यह है, आपको ही बताना ये रिवर का नाम क्या है। अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए इस रिवर का नाम क्या है। इसके बाद दोस्तों, कुछ टाइम बाद जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पहुँचे, लोग पहुँचे, तब तक इसकी डेथ हो चुकी थी एंड शी वॉज डिक्लेयर डेड। तो काफ़ी एक दर्दनाक ये घटना है हमारे देश में जो हुई है, और ये नहीं होनी चाहिए थी। जो भी लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, उन्हें सज़ा तो मिलेगी। लेकिन आखिर इतना एक तरह से इनह्यूमन एक्ट कौन कर सकता है और किसने ये किया, इसकी जांच चल रही है। तो कुछ पिक्चर्स आप और देख सकते हैं। इस तरह से नदी में आई, और आप देख रहे होंगे किस तरह से उसको यहाँ से, जब वो उसकी डेथ होगी तो इस तरह निकाला गया। इसको निकालने के लिए हाथियों को बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने सोचा था स्टार्टिंग में कि हो सकता है कि जब ये खड़ी हुई थी वहाँ पर नदी के बीच में, जब इसे चोट लगी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि बाकी हाथियों को देखकर ये बाहर आ जाएगी। और दोस्तों, एक बात और आपको शायद पता होगी, जो एलिफेंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा सामाजिक ये एनिमल हमारा होता है, जैसे कि हम ह्यूमन होते हैं, और उसके जैसे ही काफ़ी ये होते हैं। आपने कई सारी मूवीज़ भी देखी होंगी और आपने सर्कस में भी हाथी देखा होगा। तो ये सोचा उन्होंने, और सोचा कि शायद ये बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई, और वहीं पर ही उस नदी में खड़े ही इसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद दोस्तों, ये क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो इसका जो बच्चा था पेट के अंदर वो भी मर गया, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में ये न्यूज़ आई। लोगों ने अलग अलग तरह की पिक्चर्स बनाई, अपनी पिक्चर्स शेयर की। लेकिन दोस्तों, बात ये आती है कि इंडिया में आखिर ये हुआ क्यों? क्या इसके पीछे हमारे पास कोई लॉ नहीं है? बिल्कुल हमारे पास लॉज है। तो यहाँ पर दो तरह के लॉ की हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है इंडिया की। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। ये जो प्रोटेक्ट करता है ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। आज हम इन दोनों की बात करने वाले हैं। मतलब बेसिकली ये दो लॉ हैं। इसको डिटेल में अगर आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। मैं इंडिविजुअल इस पर लेसन बना दूंगा, वाइल्ड लाइफ के ऊपर अलग से, और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 ऊपर अलग से, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों ही। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाइल्ड लाइफ वाला है ये बेसिकली इंडिया की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, और जो एनिमल वाला क्रुएलिटी वाला है
ये बेसिकली डॉग, कैट, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रिवेंशन वाला जो एक्ट है, इसके अंदर एक कमी है। इसके पीछे ये कहा गया है कि अगर कोई कमिट करता है, कोई किसी पपी को या फिर किसी बिल्ली को या किसी भी जानवर को मारता है, तो वहाँ पर सिर्फ उसे 50 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ते हैं, ओनली 50 रुपीज़। तो ये डिमांड उठ रही है, अभी भी उठ रही है ये डिमांड कि ये जो 50 रुपीज़ है इससे होगा क्या? बेसिकली क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? किसी जानवर की, किसी डॉग की डेथ होगी और 50 रुपीज़ फ़ाइन बस? तो ये जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट करने की डिमांड उठ रही है। जो NGOs हैं, बहुत अच्छे NGOs काम कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा, पीटा इंडिया, PFA का नाम सुना होगा, दे आर वर्किंग फॉर दिस, राइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 50 रुपीज़ का जो फ़ाइन है, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, ये इसको आप जूम करके आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अब दोस्तों बात आती है कि क्या सच में ह्यूमैनिटी हम लोगों ने लॉस्ट कर दी है? क्या अब हमारे अंदर मानवता नहीं रही है? कुछ पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर एक पर्सन ऐसा नहीं है। केरला में भी और पूरे इंडिया में, इवन दुनिया में हर तरह के लोग हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो एनिमल्स को लव करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि एनिमल्स के संग रहना, ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है सच में कि उनके अंदर इंसानियत तो ख़त्म हो चुकी है, उन्हें इंसान कहना भी मतलब ठीक नहीं होगा, जो कि आपने इस इंसिडेंट में देखा होगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो एनिमल्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट एज वी आर। जितने इंपॉर्टेंट इस पर्यावरण के लिए हम हैं, उतने ही वो हैं। जितना ये दुनिया हमारी है, उतनी ही उनकी है। उन्हें कम नहीं समझना है। हम इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, हमारे अंदर दिमाग ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको फीड करें और उनका ध्यान रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लोग करते क्या हैं? लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। सब नहीं, कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं बिल्कुल। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं ये एक तरीके से दया के भूखे नहीं होते हैं। आप उन्हें दोस्त बनाइए, वो आपके दोस्त बनने के लायक है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि अगर आप किसी भी एनिमल को अपना दोस्त बनाते हैं तो आप उसको कभी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। सो मेक देम योर फ्रेंड एंड टेक केयर ऑफ देम एज योर फ्रेंड। जैसा आप अपने दोस्तों का ध्यान रखते हैं, आप बिल्कुल उनका ध्यान रखिए। और ऐसा करके आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी और मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारा संविधान है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम लोग अपने आसपास के पशुओं का, पक्षियों का ध्यान रखें और उनको फीड करें, उनका, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट हैं, उन पे बोल तो सकते नहीं हैं, राइट। तो यही सब हमारी ड्यूटी इसमें बनती है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक गांधी जी ने एक बात कही थी। गांधी जी ने कहा था, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड। कोई देश कितना महान है ये इस चीज़ से पता चलता है कि उस देश के एनिमल्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी अवेयर करिए। और आपके आसपास अगर कोई आपको ऐसा इंसिडेंट दिखता है एनिमल क्रूएलिटी का, तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।